राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया है, यहाँ पे पॉलिटिक्स करने की या बोलने की जगह नहीं है, लेकिन हम सच्ची में जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनका अभिनंदन करते हैं कि इतने सालों से जो मुद्दा हम बाला साहब ने भी उसमें वो उठाया था और उस टाइम से ये चल रहा है, आज उस मुद्दे को फाइनली न्याय मिला है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन लोगों का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। आज के दौर में कहना जरूरी है खुद को हेल्दी रखना और किस तरह से आप मेंटेन करती हैं? सबसे पहले तो मैं ललित और इनके साथ जो सब जुड़े हुए हैं उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने वॉर टाउन जैसा ब्रांड उसकी शुरुआत मुंबई से की और आज के जिस हमारी ज़िंदगी है उसमें इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फिट रखने के लिए वॉर टाउन जैसी इस तरह की जगह ज़रूरी हो गई है। इट डज़न्ट मैटर कि आप किस एज के हैं, लेकिन आपको हर आदमी को, हर औरत को, हर यंगर जनरेशन, हर बच्चे को दिन में कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे बच्चे आजकल इतना ज़्यादा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा मैं ललित का अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने इस तरह का एक सेटअप हमारे बच्चों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दिया है, क्योंकि आज सिर्फ एक जिम में जाना और मशीनें करना, उससे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने सारी फिजिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हो। मैम और बात करें घरेलू महिला जो होती है या जो महिला काम करती है वो निगलेक्ट करती है, तो काफ़ी उनके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से उनको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए? घरेलू महिलाएं नहीं, हम जैसी महिला भी निगलेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, लेकिन नहीं, हर महिला को फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आप कैसे दिखते हो, आपका ज़ीरो फिगर है, इस तरह उन चीज़ों के लिए मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं करती हूँ। आपको मेंटली, फिज़िकली अपने घर को संभालना, अपनी फैमिली को संभालना, अपने आप को संभालने के लिए फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे अच्छा, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने, क्या है फैसिलिटीज़, कैसे डिफरेंट होगा ये और जिम सेंटर से बताइए उस बारे में। देखिए, ये बेसिकली ऐसा है कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। बाकी जगह आप कहीं पे भी मतलब एमएमए करने के लिए आप एक जगह जाते हैं, फिर आप किक बॉक्सिंग करने कहीं और जाते हैं। यहाँ पे एमएमए, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, देन जूडो एंड योर एरोबिक्स, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। प्लस हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या होता है ना, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, इट इज़ नॉट जस्ट वर्कआउट। आप क्या खाना खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू ईट द राइट फूड, दैट्स वाई हम यहाँ पे डाइट फूड भी रखे हैं विच इज़ 100% नेचुरल विथ नेचुरल जूसेस, जहाँ हमारे क्लाइंट्स आफ्टर वर्कआउट उसको खाएं एंड वेन एवर दे रिक्वायर इट हम उनको होम डिलीवरी करा रहे हैं, सो दैट वी गिव देम ए वेरी क्लीन एनवायरनमेंट। और राजनीति के दिग्गज है, आपको इसमें मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको इसके लिए? आज के दिन की बात करें तो मैम की बात कर रहा हूँ, सर की बात कर रहा हूँ, जो आए आपके काफ़ी दिग्गज लोग आए थे आज यहाँ। जी देखिए, जीतू जी और शालिनी ताई तो मेरे हर वेंचर में साथ में रहे हैं और ये ऐसा ही रिलेशनशिप ज़िंदगी भर तक मेंटेन हो, इनके आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर, हम ऐसे करते रहे चीज़ों को, बस मेरे को तो वही चाहिए। वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, दे हैव ऑलवेज थॉट कि नो ही इज़ डूइंग द राइट थिंग, तो बस वही बिलीफ ज़िंदगी भर तक रहे। आज का शुरुआत है, आगे का क्या विजन है, किस तरह से आप ये ब्रांड क्रिएट करने वाले हैं? बेसिकली क्या, इसका हमने ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी लिया है, तो एज आई सेड मुंबई से स्टार्ट किया है। वी आर टेकिंग टू द ऑल द सिटीज़ ऑल्सो, स्टेट्स ऑल्सो। हमारा टारगेट है कि हम 2 साल में 30 सेंटर्स और खोलें। टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हम पहले कुछ प्रमोशनल स्कीम्स रखे हैं, जहाँ पे मतलब हम ऑफर्स दे रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम हम उनको बोल रहे हैं ट्रायल और एरोबिक्स और जुम्बा में फ्री ट्रायल में आएँ, वो खुद पहले एक्सपीरियंस करें, वो उनको जब अच्छा लगेगा, लेट देम एक्सपीरियंस इट, देन ओनली हम चाहते हैं कि वो आके इसमें एनरोल करें। अब माना जा रहा है कई आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। करेक्ट। तो किस तरह से आपके ट्रेनिंग सेंटर में लोग आए, इसके लिए कोई स्पेशल प्लान है? स्पेशल प्लान है, ऑडियंस तो है, लेकिन उसको किस तरह से आप अपनी ओर से कीजिए? देखिए क्रॉसफिट आपने पहले देखा होगा, सुना भी होगा बहुत लोगों ने, लेकिन क्रॉसफिट का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, क्रॉसफिट इज अ फार्मर्स जॉब अंडर ए एसी रूफ।
दैट इज व्हाट क्रॉसफिट इज। मतलब हमारे जो दादा परदादा जो करते थे वो आज हम इस क्रॉसफिट के नाम पे करने नाम की पे कर कोशिश रहे कर हैं। रहे हैं। ये जनरेट हुआ है इंडिया से ही, हम जबरदस्ती लेके आए वहाँ से, लेकिन है हमारे वो फार्मर का जो कल्चर है, हम उसी को एक क्रॉसफिट का नाम दिए हैं। बट द ओनली थिंग इज क्रॉसफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनर कहाँ से होंगे इंडियन? नहीं, ट्रेनर कुछ यहाँ से हैं, कुछ LA से हैं, दे आर ऑल वेल ट्रेंड। आज तक आपने सुना भी होगा, अगर कोई थोड़े बहुत वर्कआउट करते हैं उनको पता होगा सर्किट ट्रेनिंग होता है क्रॉसफिट, विच इज़ ऑन ग्राउंड लेवल। वी हैव सर्किट ट्रेनिंग ऑन वॉल लेवल, आपको वॉल में सर्किट कंप्लीट करना है, जो आप पीछे देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे रिवार टाउन का जो मोस्ट पॉइंट लाइफ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि किस तरह से आज के लोग जो हैं हेल्थ नेगलेक्ट कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है उनसे मेंटेन करना? थोड़ा लुक सेंटर हमारे से मित्र जो है वो बहुत बेहतरीन क्रिकेटर है, और यहाँ पे जो हमारे मित्र हैं दिलीप ताहिर साहब, वो तो बहुत बेहतरीन एक्टर है, और दोनों को फिटनेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने अपने फील्ड में। इसी तरह पॉलिटिक्स में जब हम रहते हैं हमको भी फिटनेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और आजकल नए एज पॉलिटिशियंस है, थोड़े अच्छी भी रखना चाहिए, थोड़े फिट भी रहना चाहिए, और लोगों का सेवा करने के लिए फिट भी रहना बहुत ज़रूरी है। और वॉर टाउन जो ललित मेरे मित्र ने यहाँ पर शुरू किया है, यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग है और दूसरे जो फ्री हैंड एक्सरसाइज टाइप के जो जिम्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि रूटीन जिम से जो जहाँ पर लोगों को बोर होता है थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे चलने से या साइकिलिंग करने से, ये थोड़ा एक फन टाइप ऑफ स्पोर्ट और फन टाइप ऑफ फिटनेस एक्टिविटी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद उन्होंने US से यहाँ पर इम्पोर्ट किया है और फ्रेंचाइजी लिया है, और उनका ये इनिशिएटिव है कि पूरे देश में ये फ्रेंचाइजी चलाए। इसी के साथ जो डाइट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और फिटनेस के साथ अगर डाइट अच्छी तरह से कंबाइन हो तो आदमी का सेहत अच्छा रहता है। और आजकल जो पोल्यूशन है और दूसरे स्ट्रेसेस है लाइफ में, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। एज एन इंडिविजुअल आप क्या बेसिकली फोकस करते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ और व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पीरियड शुड पीपल ईट एंड किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है हम तीनों 25 साल से वर्कआउट करते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं। मेरे साथ तो योगा भी करते हैं, आजकल योगा मेरे साथ भी काफ़ी वर्कआउट करते हैं। थोड़ा बिना वर्कआउट 2 महीने से बंद है इलेक्शन की वजह से, लेकिन आई विल कम बैक। यही बिल्डिंग में रहता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर आके वर्कआउट करूँगा बहुत अच्छी शहर को धन्यवाद देता हूँ और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को हमारे देश में। सर स्पेशली द फील्ड ऑफ एक्टिंग लुकिंग यंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस फिट, तो क्या कहना चाहेंगे आप कैसे सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ललित जी को, ये जिम खोलने में हमारे कृष्णा जी ने सब कुछ जो कहना था बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से कह दिया। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि फिटनेस का और प्रोफेशन का कोई ताल्लुक नहीं, फिटनेस का इंसान से ताल्लुक है, इंसान से रिश्ता। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, किसी किस्म का काम भी आप कर रहे हो, फिटनेस अपने शरीर को, क्योंकि शरीर अपने मतलब जिंदगी का मंदिर है, उसे रिस्पेक्ट देना, उसे संभालना, ये मतलब ये हमारा मतलब दायित्व है इंसान के तौर पर, इंसान के तार होने का।
तो मैं तो ये सबसे कहूँगा कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दिन में कुछ समय निकालिए अपने आप अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए, चाहे वो योगा हो या जिम में, जो बहुत बढ़िया जिम में वर्कआउट। मैं देख रहा हूँ ये रॉक क्लाइंबिंग का यहाँ है, जिसमें मतलब आप माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग का ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, लगता आसान है। जब आप शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरे शरीर को एक्सरसाइज है। तो मेरा सब ये है कि आप कहीं भी 20 मिनट भी आप अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समय निकालें। सबसे पहले फिटनेस के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत रिसर्च भी होता है, लेकिन आज का जो दौर है, सिंपल सी चीज़ है जो हमें सर्वाइवल ऑफ फिटनेस जो बोलते हैं, उसके लिए फिट होना तो ज़रूरी है। लेकिन सबसे आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ललित है, ये सब राकेश जो है, यंगस्टर्स इन्होंने एक अमेरिका से एक कंसेप्ट जो लाया है, जो हमारी जैसा एक एक्सरसाइज करने का एक कंसेप्ट जो है, आप देखो यहाँ पर ज़्यादा मुझे इक्विपमेंट नहीं है, उसको आप के माध्यम से प्रमोट आप करें। कि आपको बस रिक्वेस्ट कर देता हूँ, फिटनेस के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन हम सबको थैंक यू। शालिनी मैम, अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जीतू सर से, प्लीज सर 2 शब्द फरमाइए। आपके कदम यहाँ पर आए हैं, हम खुश नसीब हैं सर। हाउ आर यू फीलिंग हियर? आपका मेगाफोन कहाँ पे है? आवाज़ जाएगा। सर माइक से ऊपर है, so we want a natural voice or no, your voice is internally built like a megaphone. Silent. रोल। ये मेरे पार्टनर्स हैं, नीलेश सिंह, हीरा सिंह एंड राकेश। सबके अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर का और इसका मार्केटिंग का। अच्छा हुआ वी डिड यूनाइट एट अ राइट टाइम टू गेट दिस थिंग करेक्ट। होपफुली बहुत कम टाइम में हमने इसको सेट किया, क्योंकि कुछ हमारे बेंचमार्क्स कुछ थे वहाँ यूएस से कि इतने टाइम में इसको सेट करना है। वी हैव डन इट नाइसली एंड लेट्स मेक अ रोर फॉर वॉर टाउन। कैसे जुड़े हैं, क्या का प्लान ऐसा कुछ था नहीं, बट स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस में एंट्री किया। हमारा प्लान ऐसा कुछ था नहीं, मैं इंजीनियर और बिजनेस स्टडी जॉब कर रहा था, बट सोचा कि बिजनेस करते हैं। तो बहुत मैं नसीब वाला हूँ जो मुझे मेरे बड़े भाई ललित सर मिले, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया कि कैसे दुनिया है बिजनेस की। हमने स्टार्ट किया एंड फाइनली वी आर इन वॉर टाउन। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली स्टूडियो कॉन्सेप्ट में ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रॉसफिट है। थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से हम जाके जो कि वर्कआउट के टाइम में थोड़ा फन करें, थोड़ा एंजॉय करें। बेसिकली ये हमारा मोटिव था जिसको हम लोगों ने आज पूरा किया। लेट्स वर्क टाउन बिगिन। माय नेम इज़ हीरा सिंह। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी दिनों से इंटरेस्ट था ये जिम करने का, क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस फ्रीक हूँ और मुझे ललित सर जैसे बड़े भाई मिले जो उन्होंने हेल्प की। आप देख सकते हैं कि आज ये काम बराबर है। सो थैंक यू ललित सर एंड थैंक यू माय ब्रदर नीलेश एंड राकेश फॉर हैविंग दिस। लेट्स रॉक इट, लेट्स रोल इट।
ज़्यादा मेंटेन किया अपने आप को, क्या कहते हैं कितना ज़रूरी होता है हेल्थ मेंटेन करना? जरूरी तो है कि शर्ट उतारेंगे तो सब मतलब बेहोश हो जाएंगे। जरूरी तो है भाई, आपका शरीर है, ये आपका घर है, आपका इसके अंदर रब बसता है, भगवान बसते हैं, सब जानते हैं। तो इसकी देखभाल सबसे पहले होनी चाहिए। और खुशी की बात है कि हमारे देश में ये जो फिटनेस का चलन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और नए नए किस्म की फिटनेस आ रही है। चीज़ें वही हैं जो खुले मैदानों में, गाँव में खेला जाता था, हम पेड़ों में चढ़ते थे, आपने चढ़ने का नया बंदोबस्त किया हुआ है यहाँ। तो ये सब नई चीज़ें हैं जो इंडोर हो रही हैं और पहले ज़माने में आउटडोर हुआ करते थे, आप वहाँ खेलते थे, जाते थे। तो अच्छी बात यह है कि कमी है जगह की, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन इंडोर में इसलिए चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा ये बहुत अच्छी बात है और शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो दिल्ली जी का ये जो फिटनेस सेंटर है कुछ अलग इनोवेटिव है, ये जो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट पाएंगे, तो क्या कहते हैं कि कितना डिफरेंट आपको लगा? नहीं देखिए, तरीके अलग अलग आ रहे हैं। माउंटेनिंग जो है पहले से चल रही है, बहुत पॉपुलर है हर जगह। सबसे खूबी की बात यह है कि जो आपके पास जगह नहीं, आप दूर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो इंडोर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं। पहले ज़माने में जिम का मतलब होता था एक छोटी सी जगह, वहाँ कुछ वेट्स पड़े रहते थे, लेकिन आजकल जिम वैसा नहीं है। और कल्चर चेंज हो गया। उस जिम के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि खाली वेट्स करने से बात नहीं बनती है। आपके अंदर एक दूसरी किस्म की फिटनेस है जिससे आपका हार्ट जो है वो खुद दौड़ना चाहिए, आपका ब्लड जो है वो रश करना चाहिए आपकी वेन्स के अंदर। ये सब चीज़ें तभी होगी जब शरीर दौड़ता है। तो एक्सरसाइज वेट्स के बाद एक दूसरी फॉर्म में जो एक्सरसाइज है जो अभी अवेलेबल हो रही है यहाँ पे, यहाँ जिम में होगी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। गुड फॉर पीपल जो जिनको जगह दी और करा के करना चाहिए। जी आप क्या कहते हैं मुकेश सर इतने फिट हैं, मतलब एज एन एक्टर क्या कहते हैं वो आए, मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मुकेश जी की जो फिटनेस है वो नेचुरल है, तो हम वही नेचुरल ट्रेंड वापस लेके आ रहे हैं। नेचुरल फूड खाओ, नेचुरल तरीके से करो। यस, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा लोगों से, जो बहुत से लोग उनके पास टाइम नहीं है, उनको फट से सब कुछ बिग मसलन चाहिए। तो मैं कभी भी उसके फेवर नहीं करता हूँ। मैं नेचुरल हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। मेरा बड़ा खाना है तो बड़ा पाव भी खाना है, और समोसे का मन है तो समोसा भी खाना है। आपका शरीर है, लेकिन कितना खाना है, किस टाइम खाना है, इतनी समझ तो आपको आ जानी चाहिए। तो शरीर को बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसको सीधा जितना सीधा सिंपल रखेंगे उतना ही। हम जिन चीज़ों से बने हुए हैं, अब मेरी स्विट्जरलैंड से नूडल आएगी, उसमें क्या दम है जो मेरे अपनी बॉडी में नहीं है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं आजकल। तो मैं चाहूँगा कि सीधा रखें इसे, सब चीज़ खाएँ। शरीर आपको सब चीज़ बताता है कि अब मेरा मन नहीं है, आपकी ओवर ईटिंग हो रही है, आज बड़ी हैवी है, मेरा मन, ये सब उसके सिग्नल आप समझेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगेगी। उस हिसाब से करिए एक्सरसाइज। आप सबको थैंक यू सर।